हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर छोटा सा डिस्कशन करने आया हूँ। एक वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। ये वीडियो खास तौर पर जो अभी बच्चा 11th से 12th में आया है और वो 12th के साथ ही नीट जेई की प्रिपरेशन करना चाहता है, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखेगा, उसके लिए बहुत काम का वीडियो साबित होगा। देखिए, निश्चित तौर पर सभी बच्चे यही चाहते हैं कि 12वीं के साथ ही उनका नीट जेई क्लियर हो जाए, है ना। ड्रॉप जो है वो मजबूरी में ही लेना पड़ता है, कोई इच्छा से नहीं चाहता इस बात को। तो 12th के साथ ही यदि आप नीट जेई निकालना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर ये एक एक्स्ट्रा एफर्ट आपको यहाँ पर डिमांड करता ही है, क्योंकि आप एक तरफ पैरेलल 12वीं की पढ़ाई कर रहे होते हैं और बहुत से बच्चे स्कूल गोइंग जो स्कूल के अंदर जो है सुबह अपना समय काफ़ी ज़्यादा वहाँ बिता रहे होते हैं, उसके साथ में उनको पैरेलल नीट जेई की प्रिपरेशन करनी होती है। तो वहाँ कुछ क्वेश्चंस उनके सामने हमेशा ही रहते हैं, कुछ प्रश्न उनके दिमाग में चलते रहते हैं। तो कोशिश करूंगा कि उन सभी क्वेश्चंस को मैं जो है सॉल्व कर सकूं और आपको एक सही डायरेक्शन दे सकें कि कैसे 12th के साथ हम अपना नीट जेई क्रैक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए, कुछ बिंदुओं पर हम यहां डिस्कशन चाहेंगे। मेरे हिसाब से जो सबसे कॉमन जो क्वेश्चन आपके दिमाग में रहते हैं, जो सबसे कॉमन 3 सवाल हमको दिखाई यहां पर देते हैं, वहां होता है एक तो 11th सिलेबस, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा जो मुझे लगता है, सबसे मेन चीज जो यहां पर नजर आती है, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कौन सी होती है, 11th के सिलेबस से जुड़ी हुई रहती है कि 11वीं का जो सिलेबस है ना उसको कैसे मैनेज करें। क्योंकि देखो बच्चों, 12th का सिलेबस जो है ना वो तो आपका पैरेलल चल ही रहा होता है, उसके तमाम टेस्ट हो रहे होते हैं, है ना, स्कूल के अंदर भी, कोचिंग के अंदर भी, और वो तो आपका करंट चल ही रहा है। मुद्दा यहां होता है कि सर जो हमने पिछले साल पढ़ा उसका क्या करें। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम 12th पढ़ते रहे और सीधा एग्जाम के अंदर जाके 11th कर लेंगे, इतना तो संभव होता ही नहीं है कि रिटेन कर पाना। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा रिवीजन चाहिए ही चाहिए। तो 11th का रिवीजन हम करें कैसे विद द 12th, ये क्वेश्चन क्रिएट होता है। तो देखो, मैं ऐसा मानता हूं कि रेगुलरली आप 1 या 2 घंटा अपना जो स्टडी आवर्स है उसमें से 1 या 2 घंटा मतलब डेली बेसिस पर, है ना, क्या करते हैं 11th का रिवीजन। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि सर चलो हम पहले 12th कर लेते हैं, है ना। बहुत से बच्चों का एक ये विचार होता है कि पहले सर मैं 12th पूरा कर लेता हूं, फिर उसके बाद मैं 11th का रिवीजन करूंगा। पर बच्चों 12th पूरा होने में आपको 6 महीना लग जाएगा, और 6 महीने का गैप यदि आपका हो गया ना 11th के टॉपिक्स का, तो फिर वो रिवाइज करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी, क्योंकि एक तरह से वो तो डिलीट ही हो जाएगा, भूल ही जाओगे ना उसको। तो आप तो रेगुलरली यदि अपडेट करते रहोगे, भाई चीजें रिवाइज करने का मतलब होता है कि आपने पढ़ा उसके बाद तुरंत बाद आप चीजों को रिवाइज करने लग जाओ, नहीं तो फिर नए सिरे से पढ़ना पड़ जाता, फिर वो रिवीजन कहां होगा। तो इसीलिए जैसे ही आपका 12th स्टार्ट हो, चलो 1 आधे महीने आप 12th पे फोकस कर लो, थोड़ा जम जाए मामला, है ना, क्योंकि नई क्लास में जाते हैं तो चीजें नई होती हैं, थोड़ा सा एडजस्ट करने में समय लग जाता है। तो 1 महीने बाद से आप जो है ना 11th का रिवीजन 1 या 2 घंटा प्रतिदिन करते रहिए। कब तक? दिसंबर तक, क्योंकि दिसंबर तक आपका 12th का सिलेबस हो जाएगा। फिर कोई भी 1 महीना ऐसा पकड़िएगा, चाहे वो जैन हो चाहे फैब हो, फैब में तो आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाता है, तो मोस्टली वो दिसंबर मिड से लेकर के जैन मिड तक ही होता है। ये 1 महीना पूरी तरह से डेडिकेटेड 11th का सिलेबस रिवाइज कर सकते हो, प्लस आपका मार्च के अंदर एग्जाम कंप्लीट हो जाता है। मैं ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, क्योंकि देखो जेई का तो 2 बार हो रहा है, तो 2 बार के हिसाब से टाइम शेड्यूल जो है मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैं एक उसी हिसाब से आप अपना प्लान कर लीजिएगा जेई वाले भी, लेकिन नीट का क्योंकि अभी फिलहाल तक 1 ही बार हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको प्लान बता रहा हूं कि दिसंबर तक आपका 12th का सिलेबस जब कंप्लीट हो जाए, उसके बाद डेडिकेटेड 1 महीना निकालिएगा जिसके अंदर आप 11th का अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। प्लस आपको अप्रैल में भी टाइम मिलेगा, वो भी डेडिकेटेड 11th किया जा सकता है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? भाई मार्च में आपका जब बोर्ड एग्जाम होगा तो उसमें पूरा 12th तो रिवाइज वैसे ही हो जाएगा। आजकल बोर्ड का पैटर्न नीट जेई जैसा ही है, उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, वन लाइनर ऐसे ही आते हैं ज्यादातर। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो तो पूरा रिवाइज तुम्हारा हो ही गया ना फैब मार्च के अंदर, फैब मिड से लेकर के पूरा मार्च आपका कवर हो जाता है। तो बची जरूरत किसकी? 11th क्लास की। तो कहने का मतलब है कि 11th कैसे करें, मोटे तौर पे 2 बातें हैं। स्टार्ट कर दें उसे शुरुआत से ही, 1 या 2 घंटा देते रहें। ऐसा नहीं है कि 12th को साइड में करके 11th रिवाइज करने लग जाओगे, वो तो कोई मतलब की बात नहीं है। थोड़ा थोड़ा सा 11th करते रहिए, साथ में 1 महीना बीच में निकालिए जब भी आपको कंफर्टेबल लगता है डेडिकेटेड 11th के लिए, और 1 महीना आपका अप्रैल में मिल जाएगा। तो 2 महीने पूरा डेडिकेशन के साथ में
एक साल तो 11th पूरा पढ़ाई है, और बीच बीच में भी यदि पैरेलल चलाते रहोगे तो 11th आपका रिवाइज हो जाएगा। तो मुझे लगता नहीं कि 11th के सिलेबस का इशू आएगा। लेकिन जब हम ये करते हैं कि दिसंबर तक हम 12th पढ़ते रहते हैं, फिर हम 11th रिवाइज करने जाते हैं, तो देखो आधी चीजें तो भूल ही चुके होते हैं, बहुत एक्स्ट्रा टाइम हमारा उसमें जो है कंज्यूम होने लग जाता है, वो प्रेशर बिल्डअप होता है, 12th वाले को फिर हम भूलने का डर सताने लग जाता है। उसके लिए फिर जो है आप उतना समय 12th वाले के लिए आप निकाल नहीं पाते, एकदम से यदि पूरा 11th पे स्विच कर जाओगे तो ये समस्याएं रहती हैं। तो मेरे हिसाब से पहले प्रश्न का जवाब आपको मिल गया होगा कि 11th का सिलेबस आप पैरेलल चलाते रहिए, पैरेलल चलाइए, कम समय के लिए चलाइए, लेकिन चलाते रहिए, है ना, अदरवाइज तो फिर एकदम से तो बात बनेगी नहीं। कंपलसरी सब्जेक्ट का क्या करें सर, ये भी बड़ी एक समस्या नजर आती है बहुत से बच्चों के। जैसे सीबीएसई में आपका जो इंग्लिश है वो क्या होता है, कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, और बाकी कोई अन्य बोर्ड्स के अंदर जो है वो हिंदी इंग्लिश हो सकता है, या फिर कहीं फिजिकल एजुकेशन ने ऐसे आपने ऑप्शनल ले रखा है। मतलब पीसीएम पीसीबी के अलावा जो है सब सब्जेक्ट को मैं यहां डाल दे रहा हूं, है ना। कुल मिला के कंपलसरी का मेरे कहने का मतलब है कि अदर देन योर पीसीएम पीसीबी, उनके अलावा जो भी सब्जेक्ट, अब कोई कंप्यूटर ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, वो अलग मैटर है ना। तो पीसीएम पीसीबी के अलावा जो भी सब्जेक्ट है, देखो जब हमारा फोकस और टारगेट नीट जेईई है तो हमें 12वीं के परसेंटेज पर बहुत ज्यादा हम ध्यान नहीं दे पाएंगे, कहीं ना कहीं तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हल्का फुल्का करना पड़ेगा। हालांकि करने वाले बच्चे दोनों तरफ बहुत अच्छा कर जाते हैं, पर ये हर बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं होता, ये फैक्ट है। तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज या मार्क्स का आप कर सकते हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बिल्कुल भूल ही जाओ और इनमें पास ही ना हो, ऐसी स्थिति आ जाए या बहुत खराब मार्क्स हो, लेकिन ठीक है यदि 70% 80% बन गया देन वेल एंड गुड, क्या फर्क पड़ना है उससे। 12th के मार्क्स के बेसिस पे डायरेक्ट तो कोई एडमिशन ले नहीं रहा। तो यहां कंपलसरी सब्जेक्ट को भी इतना ही जोर आपको देना है जितना कि आपका रिजल्ट खराब नहीं हो, मेंटेन रहे, बहुत ज्यादा हमारा समय भी कंज्यूम नहीं हो। क्योंकि यदि हर चीज में हम पार्टिसिपेट करेंगे और 12th के साथ ही नीट जेईई निकालने का सोचेंगे तो वो तो एक डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। तो यहां इस पर ध्यान देना है, पर एक लिमिटेड ध्यान देना है। जैसे मैंने कहा कि 11th पर भी आप लिमिटेड ध्यान देते रहिए, वैसे ही कंपलसरी सब्जेक्ट पर भी आप थोड़े थोड़े टाइम के लिए जो है बीच बीच में उनको करते रहिए कि भैया बहुत ज्यादा खराब पेपर हमारा ना हो। अदरवाइज सारा फोकस ऑब्वियस सी बात है पीसीएम पीसीबी का होना चाहिए। फिर बात आती है स्टडी आवर्स की। यहां पर क्योंकि हम ऑलरेडी सुबह कोचिंग या स्कूल से आते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है, तो मुझे लगता है कि आइडियली आपको 6 आवर्स सेल्फ स्टडी की जरूरत पड़ेगी। इससे ज्यादा का टाइम पीरियड आप निकाल नहीं पाएंगे, ये भी एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। क्योंकि कभी स्कूल के अंदर भी जो प्रोजेक्ट वगैरह करने पड़ते हैं, स्कूल के भी जो है अन्य प्रोग्राम जो है उनमें भी कई बार हमको पार्टिसिपेट करना पड़ता है, बट स्टिल 6 घंटा तो बच्चों पढ़ाई आपको सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी दिसंबर तक। और जब दिसंबर में 12वीं का सिलेबस पूरा हो जाए उसके बाद आपको ये अपने स्टडी आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे। तो 6 आवर्स सेल्फ स्टडी इज मस्ट, इज मिनिमम, इट इज रिक्वायर्ड। अदर देन ध्यान रखना, क्योंकि आपका बहुत सारा समय ऑलरेडी इन्वॉल्व हो रहा है जगह जगह, तो इसीलिए 6 to 7 आवर्स जो है, 6 घंटे आइडियली मानता हूं, पर आपको पता है कि 6 घंटा पढ़ने के लिए हमको 7 से 8 घंटा तो बैठना पड़ेगा, है ना। 6 घंटे का आउटपुट जब निकलता है जब हम इनपुट 7 या 8 घंटे का देते हैं, तो निश्चित तौर पर आप मान के चलें कि 12th के साथ नीट जेईई निकालना है तो आपको मेहनत ज्यादा ही करनी पड़ेगी, उसमें कोई डाउट। क्योंकि आप अचीव भी तो बड़ा करना चाह रहे हो ना, विद 12th ही आप जो है वो नीट जेईई क्रैक करना चाह रहे हैं, जीवन का 1 साल और आगे जो लग सकता था वो बचाना चाह रहे हो, तो एफर्ट भी उसी रेशियो में लगेगा। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, बट स्टिल देश में बहुत बड़ा ऐसा परसेंटेज है जो 12th के साथ नीट जेईई क्रैक करता है। कोई इसमें इतना बहुत बड़ी बात हो ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा परसेंटेज कर पाता है, तो आप भी उसे कर सकते हैं। सिस्टमेटिक तरीके से हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करेंगे, तरीके से चीजों को मैनेज करेंगे तो 100% आप 12th के साथ निकाल पाएंगे। ऐसी ही हम आशा रखते हैं कि यदि इन चीजों को फॉलो किया जाएगा तो आप निश्चित तौर पर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और इसमें हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं, तो देखो जो ऑब्वियस सी बात है कि कंटेंट बहुत मायने रखता है ना, कि आपने कहां से चीजों को पढ़ा, तो उसके लिए आपको एक बेटर प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। तो यहां पर इन कोर्सेज की हेल्प से, जो कि आपका दिख रहा है कि यहां 14 to 20 जून तक स्पेशल समर सेल चल रही है, जिसके अंदर 90% डिस्काउंट भी मिल रहा है और साथ में 13% एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। ये जो 13 मिलियन सब्सक्राइबर जो मेन चैनल के हैं उसके रिवार्ड के फॉर्म में आपको दिया जा रहा है, तो बहुत अच्छा अवसर है। इन कोर्सेज की हेल्प से और सिस्टमेटिक पढ़ाई करके आप आसानी से 12th के साथ नीट जेईई निकाल सकते हैं। निश्चित तौर पर हमारी शुभकामनाएं और सपोर्ट आपके साथ है।